हमारा ये स्वाध्याय एवं चिंतन का कार्यक्रम है वो हमारे माननीय श्री अरविंद कुमार शर्मा जी के सौजन्य से और सभी वरिष्ठतम हमारे जितने साथीगण हैं और जितने भी प्रतिभागी गण हैं उनके सौजन्य और सहयोग से आज हम लोग 100 कार्यक्रम पूरे कर चुके हैं। जैसे सेंचुरी लग गई हो, शतक लग गया हो, बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। देखिए, कोरोना काल में जो निगेटिव मानसिकता, नकारात्मक मानसिकता जो विकसित हो रही थी, उसको दूर करने में ये जो बौद्धिक स्वाध्याय और चिंतन का कार्यक्रम रहा, उसने बहुत एक तरीके से सहयोग प्रदान किया। उसकी वजह से ही हम लोग जो है स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर के लिए भी जो हमारे शर्मा जी ने इस पूरे प्रोग्राम को 3 आयामों में वितरित कर रखा है। एक तो हमारा एक स्पिरिचुअल, जिसमें से बहुत ही मूर्धन्य विद्वान हमारे श्री आर एन पांडे साहब, श्री आर एन चतुर्वेदी जी, श्री यस्सी सिंह साहब, जिन्होंने उपनिषदों आदि के प्रोग्राम को बिल्कुल सिंगल हैंडेडली जो है उसको ले रखा है। उसके अलावा जो दूसरा हमारा श्रेणी है वो डॉक्टरों की है। फिजिकल स्वास्थ्य के लिए हमारे जो डॉक्टर संजय जैन जी का ऑर्थोपेडिक्स का है, डॉक्टर पुनीत गुप्ता हुए हमारे, ठीक है, और डॉक्टर अनूप जी हुए। तो इन लोगों ने, इन गणमान्य व्यक्तियों ने, इन डॉक्टरों ने जो हमको विभिन्न जो शारीरिक समस्याएं हैं उनसे बहुत ही टेक्निकल तरीके से और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से, दोनों दृष्टियों से जो है इस प्रोग्राम को बहुत ऊंचाइयों तक ले गए हैं। मैं विशेष रूप से मेंशन करना चाहूंगा कि हमारा जो प्रोग्राम है वो यूट्यूब चैनल में उसके जितने भी सीरीज हैं उसको डालना शुरू कर दिया गया है और लगभग 1000 वॉच पहुंच गई है हमारे इस स्वाध्याय चिंतन के प्रोग्राम की। अरविंद शर्मा फोरम की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और लगभग 50 प्रतिभागी हमारे हर एक प्रोग्राम में भाग लेते हैं। बहुत ही सुखद अनुभव इसलिए होता है कि हम लोग अच्छे विचारों को शेयर करना चाहते हैं, उसका फायदा पहुंच रहा है, उसके फीडबैक हमको मिलते हैं। डॉक्टर पुनीत गुप्ता जी का जो डायबिटीज और आइज का प्रोग्राम था बहुत सफल रहा। डॉक्टर पंकज अग्रवाल जी का डायबिटीज मिथ्स एंड देयर सॉल्यूशंस का जो प्रोग्राम था उसकी वॉच बहुत लंबी चली गई। संजय जैन जी का हमारे आने वाले टाइम में 8 अगस्त को, और डॉक्टर अनूप भूषण जी का अभी 28 अगस्त को। डॉक्टर अरविंद डोगरा जो कि बड़े ही 100 बार उन्होंने ब्लड डोनेट किया है, उनका प्रोग्राम अभी से। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने 1 अक्टूबर तक के प्रोग्राम अभी से पूरी तरीके से बुक कर रखे हैं। हमारे डॉक्टर वागीश शर्मा जी, जिनका बहुत ही बौद्धिक प्रोग्राम था कल, डॉक्टर रामभद्राचार्य जी के जीवन पर आधारित, उनका जो है फिर से एक कवि सम्मेलन 1 अक्टूबर को आयोजित करने का प्रोग्राम है। अभी जो हाल ही में हमारा कवि सम्मेलन हुआ वो बहुत ही सुंदर था और लोगों ने रवि कुमार जी के सौजन्य से जो हुआ उसको बहुत सराहा। विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहता हूँ हमारे जो गणमान्य व्यक्ति हैं, माननीय श्री प्रमोद कुमार साहब जो जुड़े हुए हैं, चीफ कमिश्नर रहे हैं। हमारे श्री दिग्विजय कुमार साहब बहुत ही परम सम्माननीय। श्री सुनील वाजपेयी साहब जो कि कमिश्नर हैं इनकम टैक्स के, और श्री आर एन चतुर्वेदी साहब जो है जो मेंबर ट्रिब्यूनल रहे। श्री आर एन पांडे साहब जो न केवल मूर्धन्य विद्वान है बल्कि बड़े ही श्रेष्ठ वक्ता हैं। श्री विनय कक्कड़ जी जो एडवोकेट हैं। श्री लाखन सिंह जी, हर एक व्यक्ति जो है हमारे ऋषि श्री विजय पाल बघेल जी, उनका माइथोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ ट्री पे बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम रहा। आर एन चतुर्वेदी साहब तो कई दफे प्रोग्राम ले चुके हैं और मानस और गीता पे उनकी पकड़ एस सी सिंह साहब की और आर एन चतुर्वेदी साहब की, आर एन पांडे साहब की विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मैं जी एम अग्रवाल साहब ने जो बहुत ही फिजिक्स और संस्कृत का जो एक बड़ा ही अद्भुत कॉम्बिनेशन करते हुए प्रोग्राम लिया था उसको विशेष रूप से मेंशन करना चाहूंगा। डॉक्टर अशोक नेमा जी जो कि लगभग हर बार क्लास लेते रहते हैं, बहुत ही मूर्धन्य विद्वान अपने क्षेत्र के। डॉक्टर अजय जिन्होंने रेकी पर क्लास लिया। डीजीआईटी मैडम ममता सक्सेना का यज्ञों पर जो बहुत ही विशेष प्रोग्राम था, बहुत सुंदर था। तो इस तरह से जो हमारी प्रोग्राम की श्रृंखला है, डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा जी की जिन्होंने जीवन दर्शन ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जीवनी पे जो 4 चरण है हमारे स्पिरिचुअल के साथ साथ फिजिकल, उसके साथ साथ जो जीवन दर्शन पर आधारित और कवि सम्मेलन आदि, जिससे हमारा मनोरंजन भी होता रहे और उत्कृष्ट उत्कृष्ट मनोरंजन, कोई सतही नहीं। हमारे जो एडवोकेट्स गण हैं जो उनमें डॉक्टर अरविंद शर्मा जी विशेष रूप से,
वागीश शर्मा जी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। और जो प्रतिभागी गण हैं उनमें प्रोफेसर मनोज शर्मा साहब, वागीश शर्मा जी को विशेष रूप से पहले ही उल्लिखित कर चुका हूँ, हमारे जेपी सिंघल साहब, मैडम ममता शर्मा जी जो कि हमेशा रेगुलर भाग लेती रहती हैं, आर.एन. पांडे साहब अद्भुत विद्वान हैं, मुकुल गुप्ता साहब विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, आर.एन. पांडे साहब को क्या कहना है, डॉक्टर अवनीश शर्मा जी हो गए हमारे प्रतिभागी, एस.सी. सिंह साहब तो प्रोग्राम की रीढ़ हैं, अश्विनी कुमार जी का विशेष रूप से उल्लेखनीय है, उनकी उपस्थिति हर बार मैं देखता हूँ उन्हें, सुषमा शर्मा जी, मैं श्री आर.डी. शर्मा साहब, तो इस तरह से राजेंद्र कुमार जी, यूबी सिंह साहब, संजय सिंह जी और गीता शर्मा जी, हमारे नेब साहब विशेष रूप से जो दार्शनिक जीवन पद्धति के साथ साथ उसको व्यवहारिक पक्ष को जिस तरीके से प्रस्तुत करते हैं, उनकी बड़ी ही एकदम तीखे सवालों से हर बार बड़े ही इंटरेस्ट से जो है पूरे प्रोग्राम में प्रतिभागी बनते हैं। लीगल सेल में हमारे विपिन जी और प्रतिभागियों में मैडम गीता शर्मा। तो इस तरह से मैं ये विशेष रूप से सबका धन्यवाद भी देना चाहता हूँ और ये उल्लेख करना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है वो ये है कि सभी लोग न केवल लाभान्वित हों बल्कि अपनी आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त करें और सबका स्वास्थ्य उत्कृष्ट और उत्तम रहे। खराब और नकारात्मक समय में सभी व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलजुल करके उस दुख को बांटें, नकारात्मकता को कम करें और अपने जीवन की परम उपलब्धियों को प्राप्त कर सकें। गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी के जो प्रवचन हैं उनसे उत्प्रेरित होकर हमारे अरविंद शर्मा जी ने जो प्रोग्राम आरंभ किया है और जिसमें अत्यंत श्रेष्ठ वक्ता चिन्मय मिशन से जो हमारी परम सम्माननीय जो है मैडम परम पूज्य परिणति जी चैतन्य परिणति जी जी प्रीति चैतन्य जी, उन्होंने जो है कई क्लास लिए हैं और उन्होंने एक कमिटमेंट भी दिया है कि वर्ष पर्यंत शनिवार के दिन वो हमारा इसका कार्यक्रम उपनिषदों का लेती रहेंगी। एस.सी. सिंह साहब तो एकदम बैकबोन है, जब भी जरूरत पड़ती है आ जाते हैं। सेठ साहब जो है हमारे जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनमें से एक रहे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा निवेदन है कि महान पुरुषों के जीवन दर्शन, गीता और उपनिषद जो भारतीय दर्शन जो रीढ़ रज्जु हैं और हमारे जो डॉक्टर्स जो अपने अनुभव से एकदम परिपूर्ण हैं और बिल्कुल व्यवहारिक सलाह हमको देते हैं, और रिसर्च स्कॉलर्स हमारे जो है जी.एम. अग्रवाल साहब जैसे हुए, और जो हमारे परम प्रबुद्ध एडवोकेट गण हैं जो बिल्कुल एकदम तथ्यों से परिपूर्ण। और देखिए सबसे बड़ी विशेषता यह है इस प्रोग्राम की कि अंधविश्वासों से रहित भारतीय संस्कृति के जितने भी परम मूल्य हैं, जो निचोड़ है, जो रस है, वो जब हमारी इस पूरी सत्संग में ऊपर से बरसता है तो उससे सराबोर होकर के जो आनंद है, अगले दिन की प्रतीक्षा रहती है कि कब 6 बजे और हम फिर से उसमें भाग लें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अंधविश्वासों से दूर, उत्कृष्ट चिंतन से परिपूर्ण और ऐसे प्रतिभागियों का सानिध्य और साथ मिलता है जिनकी उपस्थिति मात्र से पूरी फोरम बिल्कुल एकदम रसान्वित हो सकती है, रसमय रहती है। और हमारे मित्तल जी हैं जो रोज बरोज मिलने वाले, गाजियाबाद से देखिए इसकी प्रतिष्ठापना आरंभ हुई और पूरे देश में सर्वत्र फैल गई, कानपुर से लेके दक्षिण तक, बंगलौर तक, बॉम्बे तक, भोपाल तक नेमा साहब वहां से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कितना आनंद आता है, चारों तरफ से जो है सारे लोग साथ में मिलकर बैठकर उत्कृष्ट मस्तिष्क से युक्त लोग उत्कृष्ट जीवन दर्शन को बिना किसी पूर्वाग्रह के स्वस्थ ढंग से, अब तो एकदम फोरम अपनी ऐसे ओपन हो गई है, कैसे भी प्रश्न आप पूछे वक्ता उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे, जीवन अनुभवों से परिपूर्ण होकर, कोई किताबी ज्ञान नहीं। किताब तो एक बहाना है, हमारे जो गीता उपनिषद और जो उत्कृष्ट दर्शन है उसके माध्यम से जो रोज बरोज की समस्याएं हैं और जीवन और जगत की, ब्रह्मांड की जो परम प्रश्न है वो इस जो है फोरम में डिस्कस होते हैं। आनंद इसलिए आता है कि हम लोग जो है बिल्कुल एकदम जैसे कृष्ण और अर्जुन का एक दूसरे से प्रश्नोत्तर के एकदम सखा भाव से मिल करके रसमयी हो करके एकदम परम से परम समस्याओं का समाधान जो मिलता है इस फोरम में, एकदम गदगद हो उठता है चित्त। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा श्री अरविंद कुमार शर्मा जी का, जिन्होंने अपने इस उत्कृष्ट कार्यक्रम को लगातार बनाए रखा है। शतक हमारा आज जैसे सैकड़ा लग गया सेंचुरी इस क्रिकेट मैच को, तो हम हमेशा खेलेंगे और जीतेंगे, जीवन हमारा एक खेल है। आपके साउंड बंद हो गई, एक मिनट साउंड बंद हो गई उदय साहब, साउंड बंद हो गई आपकी, एक मिनट साउंड। जी जी
नहीं, बंद है साउंड अभी। मैं बहुत बहुत सबका आभार इसलिए व्यक्त करना चाहता हूं कि आप लोगों की उपस्थिति मात्र से, देखिए ऐसा आप ये मत समझिएगा कि जो वक्ता है केवल उसी की उपस्थिति से सभा चलती है। अगर श्रोता ना हो, अगर पाठक ना हो, तो कृति का कोई वैल्यू नहीं है। कृति का स्थान तभी है, वक्तव्य का स्थान तभी है जब उसको श्रोता अप्रिशिएट करें। तो हमारे प्रतिभागी गणों की जो अनंत ऊर्जा है, उससे एकदम पूरी सभा एकदम चैतन्य रहती है, ऊर्जस्वित रहती है। सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और जो छूट गए हों वो बिल्कुल अपने आप को लेफ्ट आउट मत कर समझे। आप सब हमारे हृदय के बिल्कुल करीब हैं और पूरे तहे दिल से हार्दिक आभार सबका व्यक्त करना चाहते हैं। आप लोग इसी तरह से इसमें प्रतिभागी बने। आपकी बड़ी महत्ता है, आपकी उपस्थित मात्र से हम लोग ऊर्जस्वित होते हैं। हमारे वक्तागण आते रहें, अपने विचार इसी तरीके से व्यक्त करते रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। मैं आदरणीय डॉक्टर एस एस भदौरिया साहब का, जो CIT कानपुर में हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने बहुत सुंदर शब्दों में आज के अपने विचार रखे, और सबसे ज्यादा तो आपकी उपस्थिति सब अच्छी थी। आपने जो गीता पे आपका संदेश रहता है, जितना सुंदर आपने किताब पुस्तकें लिखी हैं और संदेश रहता है, बहुत बड़े सरल तरीके से, बड़े सही ढंग से रहते हैं, हमको लाभ मिलता है। सबको मेरा प्रणाम। जैसा आदरणीय श्री भदौरिया साहब ने कहा, मैं उन्हीं बातों को ही पुनरावृत्ति करूंगा। मैं सोच रहा था अरविंद शर्मा जी ने काम पूरा कर दिया, मैं भदौरिया साहब को भी आभार प्रकट करना चाहता था कि आप जैसे लोगों की, ऊर्जामय लोगों की उपस्थिति बहुत ही हम लोगों को प्रेरित करती है। मुझे सीखने को बहुत मिला। मुझे केवल यही कहना है कि श्री अरविंद शर्मा जी ने अब शुरू में मेरे से कहा था, मुझे ऐसा उम्मीद है कि शुरू के ही कुछ वक्ताओं में, पहले 10 वक्ताओं में से मेरा भी इन्होंने नाम रखा था, तो मुझे बड़ा अटपटा सा लगा था। फिर मैंने गीता बोला, फिर लोगों ने कहा कि नहीं, अभी तो यहाँ के लोग जो है लर्नर है। लेकिन नहीं, लर्नर नहीं है ये, वास्तव में बहुत सब प्रबुद्ध लोग, और आप सब लोग बड़े ज्ञानी लोग हैं। चाहे भदौरिया साहब हों, चाहे हमारे SC सिंह साहब हों, अशोक नेमा जी हों, नरेश नैब साहब जो है, उनकी एक अलग से एक शैली है, अलग से एक उनका स्तर है अलमस्त का। हमारे बागी शर्मा जी हैं, और है नागपाल साहब हैं, जो रेगुलर सुनने वाले और बोलने वाले। तो मैं सबका आभार। और सर्वोपरि श्री अरविंद शर्मा जी, जिनको प्रभु ने प्रेरणा दी, गुरुदेव ने प्रेरणा दी। योजक तत्र दुर्लभ कहा जाता है, सब कुछ मौजूद है लेकिन संयोजक का होना बहुत दुर्लभ होता है। तो अरविंद शर्मा जी, आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, हम सब लोगों को जोड़ते रहें और हमको भी लाभ प्राप्त कराते रहें। सबका आभार, बहुत श्रोताओं सबका आभार। धन्यवाद अरविंद जी। मैं तो आपको और सब लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इतना सुंदर प्रोग्राम चल रहा है, आज 100वां प्रोग्राम है। मैं कहता हूं कि इसका बहुत सुचारू रूप से आप चला रहे हैं, और ये कई शतक बनाए बिना कोविड के। कोविड ना आए, ये भी मेरी भगवान से प्रार्थना है। तो इतना ही मैं कहना चाहूंगा। सब लोगों को शुभकामनाएं, और आप आते रहिए, बने रहिए, उसी में प्रोग्राम की शोभा है। धन्यवाद।